चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमने कल पढ़ा था, प्रायिकता। क्या पढ़ा था? प्रायिकता। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे प्रोबेबिलिटी। बोल पाओगे? प्रोबेबिलिटी, संभावना। क्या होती है? संभावना। ठीक है। कल हमने आपको सिखाया था कि जब एक सिक्का फेंका जाता है, केवल एक सिक्का फेंका जाए, तो कितनी संभावनाएं होती हैं? चित्त ऊपर आए या पट्ट ऊपर आए, शीर्ष या पूंछ, हेड या टेल, कुछ भी कहिए, जो आपकी मर्जी हो वो कह सकते हो। तो सिक्का को हमने एक बार उछाला था, तो उछालने से पहले आप बताइए कितनी संभावनाएं हो सकती हैं कि कौन आएगा? दो संभावनाएं। कौन कौन सी संभावनाएं थी कल? सिक्का जब उछालते हैं तो पहले से किसी को मालूम थोड़ी होता है कि क्या आएगा। तो दोनों संभावनाएं होती है ना, दो संभावना हो गई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जिस पर अशोक की लाट बनी होती है वो होता है हेड, और जिस पर नहीं बनी होती है वो होता है टेल। अब हम हेड टेल ही कहेंगे, ठीक है, और पूंछ और ये कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, पूंछ और ये मूड़ ये सब कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। हम हेड और टेल का प्रयोग करेंगे, हेड और टेल। सिक्का अगर एक बार उछाला गया, नितिन ऐसे क्या कर रहे हो, ठीक है, सिक्का जब एक बार उछाला गया, एक सिक्का एक बार उछाला गया, तो उसमें दो संभावनाएं पैदा हो गई। कितनी संभावनाएं पैदा हुई? दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो संभावना कैसी हो गई? आधी आधी हो गई ना, 50-50 हो गई ना। टेल भी हो सकता है और हेड भी हो सकता है। बोलो कोमल, तुम्हें पहले से पता है क्या कि हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं, दोनों की जो संभावना है वो बराबर है। अगर हेड आ गया तो उस बार में टेल नहीं आएगा, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। यानी कि एक घटना जब घटित हो जाती है तो दूसरी घटना नहीं होती है। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा उस समय, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। इसका मतलब आधा चांस इसका है, आधा चांस उसका है, यानी कि 50-50%। तो प्रायिकता हमने बताई थी कि जो टोटल नंबर होते हैं संभावनाओं के वो नीचे लिखते हैं, और तुम्हारे जो अनुकूल है, आपको हेड चाहिए तो 1/2 हो गई, टेल चाहिए तो भी 1/2 हो गई। यानी कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितना था? 1/2। घटना होने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। कल हमने एक उछाला, आज 2 उछाल के देख रहे हैं, ठीक है। दो पढ़ लेंगे, इसके बाद 3 का पढ़ेंगे कि 3 उछालेंगे तो क्या क्या निकल सकता है, कितनी संभावना हो सकती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं बताओ अंकित? हाँ, सन या सिक्का, हेड टेल, ठीक है। सन को कहते हैं हेड और सन, सिक्का को कहते हैं हेड और सन को कहते हैं टेल, ठीक है। इतना समझ गए? अब देखिए हमारे पास 2 सिक्के हैं, सिक्के लाए हो? लाओ सिक्के दो सिक्कों को उछालेंगे। कितने सिक्कों को उछालेंगे? एक बार उछालेंगे। 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे। ये सिक्का है ना, दिखाई दे रहा है? सोनम दिखाई दे रहा है? ये 2 सिक्के हैं, और 2 सिक्कों को हम अगर एक बार उछालें तो आप बताइए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या आ सकता है ऊपर? चलिए, 2 सिक्के हैं, एक हेड है और उसका दूसरा हिस्सा क्या है? टेल है। हेड और टेल। मान लीजिए 2 सिक्के हैं, 2 उछाले हमने, तो इसका मान लो हेड आया, इसका भी हेड आया, संभावना है ना, दोनों के हेड आ सकते हैं, मना नहीं कर सकते इससे कि दोनों के हेड ना आए। तो पहला कंडीशन क्या है कि दोनों के अगर हेड आ जाए, हेड हेड, दोनों के हेड हेड, यानी कि दोनों के जो सिक्के हैं उनका मुंह ऊपर है, ठीक है। अब क्या ये नहीं किया जा सकता इसका हेड आए इसका टेल आए? ये भी कहा जा सकता है। तो इसका हेड इसका टेल, बोलो। एक संभावना ये है, एक संभावना ये है,
अब बताइए और कोई संभावना? टेल टेल बिल्कुल सही है, टेल टेल। और कोई संभावना? टेल हेड, इसका टेल इसका हेड, इसका टेल इसका हेड। बोलो, समझ में आया? बिल्कुल आया, समझ में नहीं आया? पहले बार सिक्का उछाला तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कुल संभावना कितनी हो गई? 4। कुल संभावना कितनी हो गई? 4। कुल संभावनाएं पूरी समझ में आ रहा है? पूरी क्लियर हो रहा है? कुल संभावनाएं हो गई 4। ठीक है, हमने कुल संभावनाएं निकाल ली कि कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 4 होंगी। अगर हम कहें हेड हेड ऊपर आए तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? हेड हेड ऊपर आए, दोनों के हेड ऊपर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हेड हेड ऊपर आए, ये मान लो ये हेड हेड ऊपर आए, इन 4, ये तो संभव है, ये चारों आएंगी, चारों आ सकती हैं, तो हेड हेड आने की संभावना कितनी हो जाएगी? कुल संभावना कितनी है? 4। और हेड आने की संभावना कितनी है? एक ही थे इसमें, एक। तो प्रायिकता कैसे लिखोगे? प्रायिकता जब लिखोगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल आपकी घटना 1 और कुल संभावना कितनी है? 4। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/4, यानी कि चौथाई, यानी 25% हेड आ सकता है, 25% दोनों में हेड आ सकता है। अगर हम कहें हेड और टेल की, हेड और टेल, इसका हेड इसका टेल, और ये भी टेल हेड, इनमें दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये हेड है, ये टेल है, और ये टेल है, हेड है। समझ गए होगे कि दोनों में अंतर है, कि इधर वाला है, ये इधर वाला है। हेड टेल, टेल हेड, दोनों में क्या है? डिफरेंस है कि इसका हेड है, उसका टेल है, इसका हेड है तो उसका टेल है, दोनों अलग अलग हैं। तो कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी? 1/4। और किसी भी घटना घटित होने की संभावना पूरी 1 होती है। क्या होती है? 1। पूरी संभावना कितनी होती है? 1। हमेशा याद रखो। अब कहें टेल टेल आने की संभावना कितनी होगी? प्रायिकता जितनी इसकी है उतनी इसकी होगी, ये पीछे थोड़ी रह जाएगा। तो इसकी भी कितनी होगी? 1/4। इसकी भी कितनी होगी? 1/4। इसकी भी कितनी होगी? 1/4, 1/4, 1/4, 4 बार जोड़ोगे तो 1 हो जाएगी पूरी। ठीक है, समझ गए इतना? तो ये सभी संभावना आपको निकालना आ गई। चलिए और उदाहरण देखते हैं। वो कपड़ा कहाँ गया? ये है, इससे धूल निकल जाती है, वैसे धूल नहीं निकलती है। सभी बच्चे सूटर पहन के आया करें, हम बता रहे हैं क्लास में बैठो तो। तुम कहोगे बाहर बैठा दो, नहीं बैठा लेंगे हम। समझ गए? सूटर पहन के आया करो, ठंड का मौसम हो रहा है, जूते मोजे सभी पहन के आया करो। अच्छा, एक बात और है थी, अगर हेड हेड आ गया, अगर हेड हेड आ गया तो बाकी जो 3 संभावनाएं थी वो पूरी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। हेड हेड आ गया, अब अगर दोबारा उठाओगे तभी नई संभावना आएगी। उस स्थिति में कोई संभावना नष्ट हो जाएगी, बाकी एक ही संभावना रहेगी हेड हेड वाली। ठीक है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, अब 3 सिक्कों को उछालेंगे। कितने सिक्कों को उछालेंगे? 3 सिक्के हैं हमारे पास, 1 2 3। इसमें इसका हेड भी होगा और टेल भी होगा। इसमें इसका हेड होगा, इसका टेल होगा, इसमें इसका हेड होगा और टेल होगा।
अब हमें संभावना ढूंढनी है कि क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या। ठीक है, एक बार उछालो, 3 सिक्कों को एक बार उछालो। ये मान लो 3 सिक्के हैं हमारे पास और तीनों को हमने उछाला, अब देखा हमने। ठीक है, तो पहले का देखो क्या आया है, टेल, दूसरे का टेल और पहले का आ गया है हेड। ठीक है, ये तो संभावना हो गई। अब फिर लाया, अब फिर देखा हमने, अब आ गया इसका टेल, इसका टेल और इसका भी टेल। अब फिर उड़ाया, ठीक है, फिर हमने इसको उड़ाया। अब क्या हुआ, अब देखो 2 पे आ गया हेड और 1 पे आ गया टेल। ठीक है, तो ये जो संभावनाएं बन रही है, कितनी संभावना ऐसी बन सकती है वो हमें आपको खोज करना है। मान लीजिए इसका हेड आया, बोलो, तो इसका भी हेड आ सकता है, इसका भी हेड आ सकता है। एक संभावना ये हो सकती है तीनों के हेड आए, तीनों के हेड आए। अब दूसरी संभावना क्या होगी, इसका हेड आए, इसका हेड आए, इसका टेल आए। हेड, हेड और टेल, एक संभावना हो गई। एक संभावना ये हो गई, एक संभावना ये हो गई। अब तीसरा, इसका हेड आए, इसका बीच वाले का टेल आए, इसका हेड आए। ये भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। पहले टेल आ जाए, ठीक है, हेड टेल हेड। अब टेल आए, एच, इसका हेड आए और बाकी जो सिक्के उनका टेल टेल आ जाए। ये भी संभावना से मना नहीं कर सकते हो, आ सकता है ये संभावना में। ठीक है, अब पहले का टेल आए, अभी तो पहले का टेल आया नहीं, देखो कहीं कहीं टेल नहीं आया, तो पहले का टेल आ जाए। दूसरे का क्या आएगा, टेल टेल टेल, कुछ भी मान लो, टेल हेड हेड मान लो। संभावना जितनी भी संभावना है संभव, वो आप सब लिख लो। टेल हेड हेड कहीं लिखा हुआ है नहीं। अब देखिए यहां पर इन दोनों में डिफरेंस है। टेल और टेल लिख लियो। ये हेड हेड टेल है, ये टेल हेड हेड है। अब टेल टेल लिख लो। अब टेल 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 तीनों की आ जाए, मना कर सकते हो उससे। टेल टेल टेल, पूंछ पूंछ पूंछ, तीनों की पूंछ आ जाए। ठीक है, अब टेल टेल हेड, अब ये कौन सा आ गया, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। टेल टेल, इसका टेल और दोनों का हेड। कहीं आपस में मिक्स तो नहीं हो रहा, ये देख लो। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड। ठीक है, और हेड टेल टेल, ये देखो ये गलत हो गया। ठीक है, टेल टेल हेड, हाँ, टेल टेल हेड, दोनों का टेल हेड, यानी कि कोई भी संभावना आपस में मैच नहीं करनी चाहिए। टेल हेड, ठीक है, टेल टेल हेड, अब सही आया, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल हो गया। अरे अब कितनी हो गई संभावना, 1 2 3 4 5 6 7, एक और हो गई, बताओ कौन सी, बताओ। हाँ, सोचो जल्दी सोचो, कौन सा रह गया है। टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, देखो टेल हेड टेल कहीं लिखा हुआ है, हो गया। हेड हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल। ठीक है, इसका हेड, इसका टेल और इसका टेल, यानी कि ये कुल संभावना कितनी हो गई, 8। कुल संभावना कितनी हो गई, 8। अब ये निकालते निकालते आप थक जाओगे, तो क्या करोगे, जो भी आपको दिया है, जो भी आपको दिया है, कितने एलिमेंट हैं, 3 सिक्के हैं ना, 3 सिक्के हैं, तो क्या करोगे, 2 की पावर 3,
2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो ये सारी संभावनाएं निकल के बाहर आ जाती हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 जो भी एलिमेंट दिया है, अब 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, तो बस आप जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 8। कुल संभव परिणाम, मजा आ रहा पढ़ने में इसमें? कुल संभव परिणाम बराबर 8। कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 8। अगर हम कहें तीनों के हेड ऊपर आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। गुड। 1/8। ठीक है, तीनों हेड ऊपर आए, तीनों हेड ऊपर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। तीनों हेड ऊपर आए, एच एच एच, ये आपको ऊपर दिखाई दें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी से लिखते हैं। ठीक है, पी बराबर 1/8। इसका मतलब जितने भी संभव हैं सबकी 1/8 होगी। सबकी क्या होगी? 1/8। अगर हेड 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 आ गया तो बाकी कोई नहीं आएगा एक बार में, बाकी सब क्या हो जाएंगे? संभव तो सभी हैं मगर एक बार में अगर हेड हेड ऊपर आ गया फिर कहो टेल टेल आ जाए, नहीं आएगा। वो सारे जो संभव होते हैं वो सब क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये सिक्का है यानी हेड है, अगर हमने उछाला तो ऐसी कंडीशन आ गई हेड हेड आ गए। अब इसको पलट के दिखाओ, नहीं पलट पाओगे। जब तक दोबारा उछालोगे नहीं तब तक ये घटना बदलेगी नहीं। हेड हेड अगर 3 है तो तीनों रहेंगे, बाकी जितने परिणाम हैं सब क्या जाएंगे? वो खत्म हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब चलते हैं डाइस की तरफ। ठीक है, अभी हमने सिक्कों के साथ प्रयोग किया, अब हम डाइस के साथ प्रयोग करेंगे। डाइस जानते हो? खूब जानते हो, लूडो खेलते हो स्कूल में? नहीं, लाना नहीं है, सब जानते हैं, सब होशियार बच्चे हैं। डाइस पर कितने अंक होते हैं? 6। कितने फलक होते हैं? फलक 4। अच्छा, 6 फलक 6 होते हैं। फलक कितने होते हैं? डाइस का आकार कैसा होता है? चौकोर किसे कहते हैं? आयत होता है वो? वर्ग होता है। अच्छा, घन होता है, एक छोटा सा घन होता है। वो डाइस क्या होता है? घन होता है। 3 डायमेंशन है वो, इसमें कितनी सीमाएं होती हैं? 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों बराबर होने के नाते उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और घन को खेलते समय उसको हम कहते हैं डाइस। क्या कहते हैं? डाइस। ठीक है, अब डाइस को देखिए। डाइस को अगर हम एक बार फेंकें या 2 पांचों को एक साथ फेंकें, ठीक है, चलिए 2 पांचों चलते हैं। 2 पांचों को एक साथ फेंकने पर अब देखें कौन बताएगा? हम बताएंगे। 2 पांचों को एक साथ फेंकने पर, फेंकना नहीं ऐसे कहीं फेंक दो दूर दिखाई ना दे। ठीक है, ऐसे उठाया और फेंक दिया, उठा लिया। एक साथ फेंकने पर क्या होता है? देखिए 2 डाइस हैं। कितनी डाइस हैं? 2 डाइस का चित्र बना दे रहे हैं हम। ठीक है, 2 डाइस हैं। ये घनाकार होता है। अच्छा, ये पक्का याद रखो। इसकी चारों जो 6 फेस होती है, 6 फेस होती है, 6 फेस बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं। अगर उन पर अंक ना छपा हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा फेस आप हमें पहले दिखाया था और बाद में दिखाया है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या बोल रहे बताओ?
6 फेस होते हैं। 3D इस पर बनाना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा तिरछा होता है ये, ठीक है। 3D बोर्ड पर बनाना मुश्किल होता है, 3D को इस तरह तिरछा कर देते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हाँ 3D है, ये 3D है। इस पर भी 1 होगा, इस पर भी 1 होगा, इस पर 2 अंक होगा, इस पर भी 2 होगा, इस पर 3 होगा, इस पर 3 होगा, यानी कि दोनों पर समान अंक छपे हुए हैं। 6 फेस होते हैं, ठीक है। ये देख लो, इसको छोटा कर दो आधा, ये 6 फेस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 फेस होते हैं। 6 फेस का मतलब फलक, सतह है। और सतह कैसी होती है? समतल, पढ़ाया था हमने, समतल और वक्रतल, ठीक है। समतल ऐसी होती है, ग्रिड लगा दो, धक्का मार दो, फाट भाग जाएगा वो, ठीक है। हमारा चेहरा कैसा है? वक्रतल है, ठीक है। चेहरा कैसा है? वक्रतल है। मेज हमारी कैसी है? समतल है, ठीक है। हमारी टाइल कैसी है? समतल है। सेब कैसा है? वक्रतल है। कद्दू कैसा है? वक्रतल है। बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। लौकी है, वक्रतल है। जो घर में तुमने बेलन देखा होगा, बेलन से बच्चे बहुत हंसते हैं, पता नहीं क्यों। बेलन अगर हम कहते हैं तो बच्चे बहुत हंसते हैं, पता नहीं कोई घटना घटित होती है घर में, ठीक है। तो बेलन कैसा होता है? वक्रतल होता है। बेलन कैसा होता है? वक्रतल होता है। मम्मी जब पीटती है, बेलन से पीटती है ना, बेलन मारती, चिमटा मारती है। किससे नितिन, तुम्हें किससे पीटा मम्मी ने? चिमटा से या बेलन से? कोई गलत बात करते हो मम्मी से तो बेलन से मारती नहीं मारती है वो? बेलन कैसा तल है? वक्रतल है, ठीक है, वक्रतल है। चलिए इसके बात करते हैं। इसमें भी लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, और इस पर भी लिखा होगा 1 2 3 4 5 6। क्या आप बता पाओगे कि एक डाइस को दो डाइस को एक साथ फेंके, 2 डाइस को अगर हम एक साथ फेंके तो क्या क्या संभव हो सकता है? कौन कौन से अंक ऊपर आ सकते हैं? बोलो, बताओ। 1 2 3। चलिए क्रम से चलते हैं। पहले का 1 आया, ठीक है, तो दूसरे का भी क्या आ गया? 1। पहले का 1 तो दूसरे का भी क्या आ गया? 1। ध्यान दीजिए इधर, बोर्ड पे पूरा ध्यान दीजिए। इसका 1 आया तो इसका भी 1 आया। अनिकेत इधर ध्यान दीजिए पूरा। इसका 1 आया तो इसका 1 आया, हो सकता आ जाए, संभव है। इसका 1 आए, इसका 2 आए, संभव है। इसका 1 आए, इसका 3 आए, संभव है। इसका 1 आए, इसका 4 आए, संभव है। इसका 1 आए, इसका 5 आए, संभव है। इसका 1 आए, इसका 6 आए, संभव है। अब इसका 2 आए, 1 तो ले चुके हम। इसका 2 आए, इसका 1 आए, ये भी संभव है। इसका 2 आए, इसका 1 आए, इसका 2 आए, इसका 2 आए, हो सकता है। इसका 2 आए, इसका 3 आए, इसका 2 आए, इसका 4 आए, इसका 2 आए, इसका 5, और ये 2 और 6, ये सारे हो सकते हैं। इसमें कोई भी निकल सकता है। इसमें इसका 3 आए, इसका 1 आए, इसका 3 1 3 3 3 4 3 5 और 3 6। कोई दिक्कत? गलत तो नहीं लिख रहे हैं हम कुछ? बिल्कुल सत्य लिख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये संख्याओं का खेल है, संभावनाओं का खेल। 1 निकल गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इसका 4 हो सकता है। 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है, 4 6। इसका 5 आए, 5 ले लो। इसका 1 5 2 5 3
5 4 5 5 5 6। अब 6 ले लो, 6 का 1, 6 पे 2 निकल आए उधर से, 6 पे 3 निकल आए, 6 पे 4 निकल आए, 6 पे 5 निकल आए और 6 पे 6 निकल आए। ये संभव मान है, इतना निकल सकता है कोई भी इनमें से, कोई भी निकलेगा केवल एक ही इनमें से। ये टोटल संभव है, मगर इनमें से कोई एक निकल सकता है। जब एक बार फेंकोगे 2 डाइस को तो इनमें से केवल एक मान निकलेगा, मगर हम संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते कौन सा निकल आए। इससे बाहर नहीं निकलेगा, इससे बाहर आप नहीं निकाल सकते। इन संभावना, ये कितनी संभावनाएं हो गई? 6 छंग 36। कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 36। कुल संभावनाएं बराबर 36। समझ आया नहीं? अगर हम कहें कोई एक, जैसे मान लो हम कहें कि ऊपर 6 6 आए, 6 6 आए, तो 6 6 कितनी बार है? देखो यहां पर 6 6 दोनों जगह कितनी बार है? एक बार। तो हम कहें 6 6 आने की संभावना कितनी है? तो 1 बटा कितना? 36। 36 हिस्से हो जाएंगे तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी, उसे क्या हम कहते हैं? प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता हो जाएगी 1 बटा 36। किसकी? हेड हेड आने की, यानी कि 6 6 आने की। तो ऐसा मतलब, इसका मतलब प्रत्येक जो ग्रुप है जो निकल के आया, प्रत्येक की संभावना कितनी होगी? 1 बटा 36। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। घटना किसे कहते हैं? ये सब घटना है। अच्छा, घटना, साइकिल पर से गिर जाते हो अनिकेत, तो भी एक घटना हो गई तुम्हारी। ठीक है, साइकिल पर से गिरना क्या है? एक घटना है। इसको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं ज्यादा, इसको उतारने की आवश्यकता नहीं, इसको समझना जरूरी है। वो तो आप अपने आप लिख लोगे इसको, वो तो लिख लो। अच्छा, एक बात बताओ, ताश गांव में खेलते हैं बच्चे। अब ये बताओ हमें कि एक पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? एक पत्ता, कोई एक पत्ता निकालना है तो उसकी संभावना कितनी होगी? कितने पत्ते होते हैं? 52। तो एक पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, 1 बटा 52। अगर हम कहें उसमें से एक इक्का हो, एक इक्का हो, ठीक है, एक इक्का आने की संभावना कितनी है? 1 बटा 52। कितने इक्के होते हैं? तो 4 संभावना हो गई तुम्हारे पक्ष में। 4 बटे 52, 4 बटे 52। अगर 4 इक्के होते हैं, अब हम कहते हैं चिड़ी का इक्का निकालना है, चिड़ी का इक्का, तो आपका हो जाएगा अलग। ठीक है, अब 4 इक्के हैं तो 4 समय जब निकालते 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 सब निकालेंगे तो 4 बार में 4 इक्के निकलेंगे। बाकी सब जो बचे हुए निकालना तो 52 पत्ते हैं सभी, तो 52 में से 4 पत्ते तुम्हें अलग करना है। तो तुम्हारी घटना जो हो गई है 4 वाली तुम्हारे पक्ष में है, बाकी सब कहां जाएगी? विपक्ष में जाएगी। तो कुल है 52 पत्ते और 4 इक्के हैं उसमें, तो प्रायोरिटी कितनी हो गई? 4 बटे 52। कितना आसान पढ़ना इसको। ठीक है, चलिए घटना के बारे में पढ़ते हैं। घटना सभी लोग जानते हैं, घटना किसे कहते हैं। अब गणित में घटना कुछ और होती है, इसमें गणित में समझा दूंगा। ठीक है, जो हमने अभी सिक्के उछाले थे और जो आया था, हेड आया या टेल आया,
एक सिक्का उछाला, 2 सिक्के उछाले, 3 सिक्के उछाले, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया, तो वो क्या है? एक घटना है। उसको हम घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिणाम विशेष को एक घटना भी कहते हैं। अब देखिए जितने भी परिणाम आए, जैसे मान लीजिए एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला, हेड और टेल होंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला, ध्यान दीजिए इधर, एक सिक्के को हमने कितनी बार उछाला, तो संभव परिणाम कितने होते बताए हमने थे? एच एच और एच टी, टी एच और टी टी। कितने परिणाम है ये? 4 परिणाम है। तो ये तो घटना तो है, ये एक घटना है, ये दूसरी घटना है, ये तीसरी घटना है, ये चौथी है। यानी कि सारी की सारी घटनाओं को इकट्ठा कर दो और मजली ब्रैकेट में बंद कर दो, मजली ब्रैकेट में बंद कर दो। सारी घटनाओं को मजली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, तो उसे हम कहते हैं क्या? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस अंग्रेजी ज्यादा अच्छी इसमें, सैंपल स्पेस। हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि यानी जितनी की घटनाएं हैं, जितनी घटनाएं हैं उनको आप मजली ब्रैकेट में बंद करके और उसको लिख दो और इसको सिंबल दे दो, यस है ये। क्या है ये? यस। आगे लिखो जाएगा या इधर लिख लो भाई, ठीक है। यस से इसको निरूपित करते हैं समष्टि को, सैंपल स्पेस को। जैसे मान लो एक सिक्का उछाला गया, कोमल एक सिक्का उछाला गया, तो कुल कितने संभव परिणाम होंगे? 4। एक सिक्के पर 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये संभव परिणाम हो गए। इनको मजला ब्रैकेट में बंद करो और लिख दो यस, ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। यानी कि जितने भी घटनाएं हैं उन सबको आप मजली ब्रैकेट में बंद करके लिख दो और लिख दो बराबर यस, तो ये क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो बताओ। तो प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या हो गया? P बराबर, अगर प्रायिकता आपको निकालनी है तो क्या लिखोगे? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में क्या आता है? कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम बोलो, पूरा समझ में आया? कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप जो तुम जिसका निकाल रहे हैं उसके देखिए कितने संभव मान हैं, कि जो हमें चाहिए उसके संभव मान कितने हैं, और फिर देखिए टोटल परिणाम कितने हैं, भाग कर दीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। प्रोबेबिलिटी को P से दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी को किससे दिखाते हैं? P से। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, और जो घटना होती है तुम्हारे पक्ष में उसको बोलते हैं E, और टोटल परिणाम को क्या बोलते हैं हम? S। ये बन गया फार्मूला, P बराबर E बटे S। इसको समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें संभव घटना के जो पक्ष में परिणाम है, अनुकूल आपके पक्ष में, वो ऊपर और टोटल संभव परिणाम नीचे, भाग कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध क्या है बताओ? हमारे प्रत्येक कार्य का अंत या तो सफलता के साथ होता है या
असफलता के साथ होता है। रोज देखते हैं हम सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। हम बार बार सफल हो, बार बार असफल हो, कभी सफलता कभी असफलता, कभी बार बार सफलता तो कभी बार बार असफलता हमारे कदम चूमती है। पूरा जीवन ही अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक ना जाने कितनी घटनाएं घटित होती हैं जिनके परिणामों के विषय में हमें पूर्ण अनुमान नहीं होता है, किंतु ये सही होगा या गलत इसे हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आप पहुंच जाइए आप अभ्यास 16B। इतना पढ़ने के बाद अब आप पहुंचिए 16। पहले ये बताओ पूरा समझ में आया? बहुत अच्छी भी आया। पहले कितना उतार चौदहवीं का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला प्रश्न 16B का पहला प्रश्न कह रहा है कि दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। कितनी बार उछाले गए? 40 बार। पहला प्रश्न कह रहा है दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए यदि H H T T और T H H H T और T H ये 9 बार आया है और ये 8 बार आया है और ये 12 बार आया है। ठीक है, तो कह रहा है कि टी टी कितना बार आएगा। कितना आसान है देखो। पीटी आ गई। बोलो। कोई सिक्का है 40 बार उछाला गया। कितनी बार? 40 बार। हाँ 16 17 बार। समझ गए होगे, समझ गए होगे। देखो 40 बार उछाला है तो 1 बार 2 बार 3 बार यानी 9 बार एच एच आया है। एच टी आया है, हेड टेल 8 बार आया है, टेल और हेड 12 बार आया है। और बार कितना करना है पूरा? 40। तो 9 8 17 और 17 और 12 29 और 11 यानी कि 11 बार टेल आया होगा। लो आंसर हो गया, 11 बार टेल आया होगा। ठीक है, अगला दूसरा बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है इसमें। अरे क्या उतारोगे इनको भाई। दूसरा प्रश्न पर गौर कीजिए। दूसरा प्रश्न कोमल समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार उछाला गया है। एक सिक्का है वो 1000 बार उछाला गया है तो कह रहा चित्त आया है 455 बार। चित्त, अब चित्त लिख लो भैया। चित्त आया है 455 बार। 1000 बार उछाला गया जिसमें 455 बार आया है चित्त आया है।
तो कह रहा है ज्ञात कीजिए पट आने का प्रतिशत क्या है। तो पहले ये तो पता कर लो कि पट कितनी बार आया होगा। 455। पट कितनी बार आया होगा। 545। 1000 माइनस 455, 455 बार ये आया होगा। 1000 बार ये है, घटा दो 545। 545 बार आया है पट। ठीक है, अब कह रहा है कितने प्रतिशत आया है। अब फंसा उसने। अब बताओ कितने प्रतिशत आया है। क्या कीजिए पट आने का प्रतिशत कितना है। ये तो हमने काउंट नहीं निकाल लिया। 545 कह रहा इसको प्रतिशत में बदलिए। तो हम जानते हैं कैसे बदलते हैं कि अगर इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो जितना आपको मिला है वो ऊपर और टोटल नीचे और गुणा 100 ऐसे निकालते हैं। तो परसेंटेज बराबर हो जाएगी इसकी 545 बटे टोटल बार कितना 1000 और गुणा 100। ठीक है, अब 1 0 1 0 2 0 2 0 यानी कि 545 बटे 10 और 10 से भाग करेंगे तो 1 स्थान कहां भागेगा इधर के लिए। तो ये आ जाएगा 54.5%। ठीक है, 5 हो गया नोट। परसेंट है ये, परसेंट में बदला इसको। उम्मीद है कि पूरा समझ में आ रहा होगा। कोमल पूरा समझ में आ रहा है। बस ये आपकी शुरुआत है। अभी आगे चल के कक्षा 10 में पहुंच जाओगे तो आपको वहां भी मिलेगा ये। ठीक है, अगले और पहुंच जाओगे तब भी मिलेगा ये। आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। संभावनाओं की दुनिया, संभावनाओं की दुनिया। मैं आया हूँ संभावनाओं की दुनिया में। और संभावनाओं का जीवन में ही होता है। देखिए, अगर हमारे किसी माँ के घर में बच्चा होता है, माँ के घर में बच्चा होता है ना, बोलो, माँ के घर में बच्चा होता है तो उसको लड़का होगा या लड़की कितने परसेंट होता है। 50% लड़का हो सकता है, 50% लड़की हो, यानी कि बराबर चांस है दोनों के। तो लड़का भी हो सकता है और लड़की। यही तो प्रायिकता है कि कितनी संभावना है इसकी। आधी संभावना है भैया, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तीसरा देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया। कितनी बार उछाला गया। 400 बार। कितने सिक्के। 2 सिक्के उछाले गए। एक बार 2 सिक्के उछाले गए हैं। 400 बार 2 सिक्के उछाले गए तो 2 चित्त। अब तो 2 तो आएंगे और का एक आएगा। 2 चित्त आए हैं 90 बार। 2 चित्त आए हैं 90 बार और 1 चित्त आया है 210 बार। और कोई भी चित्त नहीं, कोई भी चित्त नहीं, कोई भी चित्त नहीं। इसका मतलब सब पट्टा आए होंगे वो 100 बार। कोई भी चित्त नहीं 100 बार। तो इस घटना में इनके प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में पूछ रहा है तो आसान है। पहले इस घटना का हम प्रतिशत निकाल ले रहे हैं।
इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 90 आपके पक्ष में है और 400 टोटल है, तो 90/400 गुणा 100, 90/400 गुणा 100। यह बदल जाएगा किसमें? प्रतिशत में। 1 2 0, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 22.5%। 22.5%। ठीक है। अगला इसका निकालो 210 वाले का, तो 210 ऊपर रहेंगे और 1000 400 नीचे रहेंगे। 210/400 और गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे, केवल सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, यानी कि ये आ जाएगा आपका 52.5%। अब इसको निकाल लो 100 वाले को। कोई चिट नहीं, यानी कि 100 संभव जो आपको प्राप्त हुआ वो 100 और टोटल है 400 और गुणा 100, 1 2 1 2, यानी कि 4 25 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। 25%। क्वेश्चन नंबर 4 उतारने के लिए थोड़ी जगह छोड़ दिया करो अपनी कॉपी पर। हम सोच रहे ये पूरा हो जाए आज। अरे बहुत है, हो जाएगा। हम मिटा दे भैया। क्वेश्चन नंबर 4, एक पांसे को 1000 बार फेंका गया है। कितनी बार फेंका गया है? 1000 बार फेंका गया है पांसे को। ठीक है, तो कह रहा है कि एक जो परिणाम है और बारंबारता है। बारंबारता मतलब समझते हो? कितनी बार आया है वही बारंबारता होती है। हमने सांख्यिकी में पढ़ाया था आपको बारंबारता। डाइस पर कितने अंक होते हैं? 6। तो 6 लिख लो। 1 2 3 4 5 6, एक फालतू बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि एक है वो 180 बार आया है, ये 150 बार आया है, 160 बार आया है, 140 बार आया है, 180 बार आया है और 190 बार आया है। कह रहा है प्रत्येक अंक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंक आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर पहले इधर फोकस कीजिए, इधर पूरा ध्यान। इधर 1000 बार फेंका गया है कोई डाइस, जो संख्या 1 है ऊपर आई है 180 बार। तो कह रहा है इसको प्रतिशत में बदल के दिखाइए, कितने प्रतिशत बैठेगा। क्या मतलब है? 180/1000 गुणा 100 हो गया। एक आने का प्रतिशत, एक आने का प्रतिशत बराबर
कितनी बार आया है? 180 बार, बटे कितने आया है? 1000 में, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा 1 2 1 2 3 3, यानी कि 18%। परसेंट में देखेंगे तो ये 18% बैठेगा। ठीक है, और बीच वाला निकाल लेना 150 160 140 180, ये अपना होमवर्क कर लेना। हम 190 बार बता दे रहे हैं। 6 आने का प्रतिशत, 6 कितनी बार आया है कोमल? 6 कितनी बार आया है? 190 को ऊपर लिखिए, और कितनी बार में आया है? कितनी बार में आया है? 1000 बार में आया है, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये बदल गया प्रतिशत में। 1 2 3 1 2 3 कट गया, इसका मतलब ये हो गया 19 और प्रतिशत। बोलो। रुक जाओ, अभी आ हो गया? तुम बहुत धीरे लिखती हो, दूसरे बच्चे कॉपी निकाल लेना। बाकी जो बच्चे हमने छोड़ दिए ना वो निकाल लेना, छोड़ना मत कोई भी, जिससे कैलकुलेशन आपकी मजबूत हो जाएगी इससे। चलिए अगला बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, और 500 पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है, तो निम्नलिखित घटनाओं के समुच्चय के रूप में लिखिए। समुच्चय के रूप में लिखिए। कैसे लिखोगे बताओ? बोलो। पहला, समुच्चय मतलब समष्टि में लिखना है, इसमें समय कम अब लगा के मंझला ब्रेक लगा करके आपको लिखना है। तो डाइस में 2 पासे हैं, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी डाइस पर भी क्या हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ये 2 डाइस हैं। आवाज नहीं बच्चों। पहला, प्राप्त योग सम संख्या हो। अब बताओ, प्राप्त योग सम संख्या हो, आपको लिखना है। दोनों में से ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जिनको जोड़ने पर आपको सम संख्या प्राप्त हो। कौन कौन सी हो सकती है बताओ? बोलो। हाँ, तो ऐसे नहीं, दोनों को जोड़ने पर देखो ना, योग। अगर हम 1 और 1 ले लें तो क्या मिलेगा? 2। 1 और 1। दूसरा बताओ,
दो दो 1 3 पहले क्रम से उठाओ 1 3 1 4 1 5 1 4 कैसे हो जाएगा भाई? 1 5 1 5 1 5 अब बताओ 1 6 ना 1 2 और अब नहीं, अब वो पूरा उसका काम हो गया, पूरा खत्म। अब 2 से उठाओ 2 1 ना 2 4 2 2 2 नहीं होगा क्या? इसका 2 उसका 2 2 2 4 फिर 2 और 4 गुड। अनिकेत बहुत आगे हो गया है। 2 4 अगला गुड 2 6 और अब 3 ले लो इधर से 3 3 1 फिर 3 3 3 2 लोगे तो 5 नहीं जाएगी। 3 2 जो 3 अगर 2 लोगे तो 3 2 5 तो सम कहाँ रह गई? वो तो विषम हो गई। 3 3 अब 3 5 ठीक है। 3 6 को नहीं लेंगे 9 हो जाएगी। अब 4 को डाल लीजिए 4 कितना? 4 2 फिर अगला 4 4 5 नहीं होगी फिर 4 6 फिर बताओ अब 5 का नंबर आ जाएगा 5 1 5 3 बहुत होशियार हो गया अनिकेत। 5 4 नहीं होगी 5 और 5 और कोई बची? अब नहीं 6 आप लीजिए 6 और 2 8 6 6 और 4 और 6 6 अब इसको बंद कर दो। ये हो गया समुच्चय जो उसने बताया है कि उन चीजों को ढूंढिए, उन डाइस के नंबर को ढूंढिए जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। तो ऐसे आपको कितनी मिली संभव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संभावनाएं मिली हैं। और कुल संभावनाएं कितनी होती हैं इसमें? 36। अगर ये देखें तो 18/36 इसकी होगी प्रोबेबिलिटी। 18/36 लिख लो। दूसरा इसी का कह रहा है कि प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। अपवर्त अपवर्त का मतलब समझते हो? अपवर्त का मतलब होता है गुणांक, गुणज। अपवर्त का मतलब क्या होता है? गुणज। जैसे 3 के अपवर्त लिखेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 जितनी भी गुणा कर पाओ सारे की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वो अपवर्त कहलाएंगी। अनंत तक जाएगा नहीं, इसमें ढूंढना है। तो ग्रुप बनाइए इसका। पहला ग्रुप बनाइए। वो संख्या आपको लेना है जिसको 3 से पूरी भाग हो जाए। 3 से पूरा भाग हो जाए। तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं बताओ? कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? 1 और 2। अगर 1 और 2 को देखेंगे, देखो ये करा 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो 3 एकम 3 3 से कट गया। ठीक है। दूसरा पहले 1 से निपट लो। 1 और 5 1 और 5 कितने होते हैं? 6 और 3 दूनी 6 3 से कट रहा है। अगला ये खत्म हो गया। अब 2 से स्टार्ट कर दो। 2 के साथ कितना जोड़े इसमें हमें बताओ? 2 के साथ इसमें कितना जोड़े? 4। तो 2 हो जाएगा 4 2 4। आप बताइए 2 के साथ और कोई जुड़ जाएगी? नहीं। 2 के साथ
और कोई भी संख्या जोड़ो तो 3 से डिवाइड नहीं होगी। बोलो। अब 3 को ले लो। 3 बहुत होशियार हो गए हो। 3 ले लिया, इसका 3 उठाया, इसका 3 ले लिया, 3 और कोई जोड़ो। 3 6। ठीक है, अब 3 का काम खत्म। अब 4 को ले लो। 4 2 और 4 के साथ कोई हो सकता है। 4 5 9 हो गया। अब 5 को पकड़ लो। 5 का 1 से 5 और 1 6 2 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब 5 को और उठाओ, और कोई देखो हो सकता है। 5 4 5 की बारी खत्म। अब 6 की बारी आ गई। 6 और 6 के साथ कितना उठाओगे? 6 3 9। ठीक है, 6 और 3 9। अब बताओ 6 के साथ और क्या ले? 6 6 और कोई बचा? सबका काम तमाम हो गया। लो, ये सब क्या है? समुच्चय हैं। ये सब क्या है? समुच्चय है। अगला तीसरा पार्ट इसका। प्राप्त योग 4 से न्यून माने छोटा। 4 से न्यून माने छोटा। न्यून माने छोटा। ठीक है, अब करा थर्ड वाला। प्राप्त योग प्राप्त योग 4 से न्यून हो। 4 से न्यून। न्यून का अर्थ समझाइए, छोटा। हम लिखे दे रहे हैं, न्यून का अर्थ है छोटा, न्यून हो। ठीक है, और डाइस पर अंक कौन कौन थे? 1 2 3 4 5 6। और दूसरी डाइस पर भी 1 2 3 4 5 और 6। ये डाइस पर अंक हैं। अब आप इनको कंबाइन करना है कि कौन कौन सा लें, कौन कौन सा ऐसा छांटे कि जिनका योग 4 से छोटा होना चाहिए। 1 ठीक है, पहला लिख लो 1 1। फिर बताएंगे। 1 2 1 1 1 1। फिर 1 2 1 3। 4 से छोटा हो जाएगा, वो तो 4 के बराबर हो जाएगा। 1 1 1 2 और 2 1। और कोई हो सकता है? लो, ये बन गया समुच्चय। केवल 3 चांस हैं ऐसे, केवल 3 चांस हैं। चौथा इसी का। ठीक है, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। प्राप्त हाँ, योग 10 से अधिक हो। 10 से अधिक हो। 5 और 6। ठीक है, अब चेक कर लो। अब इनमें से वो संख्याएं लेना है दोनों तरफ से जिनका जोड़ 10 से ज्यादा आ जाए। तो कौन कौन सा हो सकता है? देखिए, 5 और 6 और 6 और 5। तो ये संभव हो गया। 5 6 5 6 और 6 और 5, 2 पड़ा में आ गए। ठीक है, और कौन सा हो सकता है?
6 और 6 दोनों का आ जाए, 6 और 6 10 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब अब इसके अलावा और कोई हो सकता है? अब कोई नहीं है। ये बन गया आपका समुच्चय। ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो कल सवाल हैं काफी समय हो गया है। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट।